हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल फील्ड किस तरह से काम करती है। ऑलरेडी हमने उसके एग्जांपल कर्ड में देखे हुए हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे जेंगो फॉर्म्स है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्म से भी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक मॉडल है, मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है टाइटल और फाइल अपलोड। फाइल अपलोड मीन्स आप कोई भी किसी भी तरह की फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए एक मॉडल में बना देता हूँ और यहाँ पे जस्ट देखिए टाइटल है और यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा थोड़ा अलग है। यहाँ पे जैसे इसको मैं आपको ध्यान रखना है कि कैसे लिखना है, एक लाइन में नहीं लिखना है, तो उतना सिर्फ आपको केयर करना है। ठीक है, तो चलिए मेक माइग्रेशन कर देते हैं और यहाँ पे इसको माइग्रेट कर देते हैं। इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसको हम फॉर्म्स भी क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म मैंने क्रिएट किया है, फॉर्म में और कुछ मैंने एडिशनल नहीं लिखा है, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए जस्ट मैंने सारी फील्ड लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू में तो जो भी है व्यू में फाइल है, इसलिए मल्टी डेटा पार्ट्स भी आपको टेम्पलेट में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए व्यू में मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये देखिए पोस्ट और यहाँ पे पोस्ट एंड रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। जैसे मैंने कहा था कि अगर इमेज या फाइल अपलोड है तो आपको यहाँ पे फाइल्स लिखनी है, क्योंकि वो यहाँ पे फॉर्म ही नहीं भेजेगा, फाइल भी यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेगा टेम्पलेट से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। URL ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसको मैं URL ऐड कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट URL हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एक टेम्पलेट बना देते हैं। तो किस नाम से टेम्पलेट है वो भी हम देख लेते हैं, दैट इज़ अपलोड डॉक्यूमेंट डॉट HTML। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फाइल को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे टेम्पलेट नीचे से कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ है नहीं, जस्ट यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा है कि व्यू में आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। मॉडल में आप लिख सकते हैं कि जो भी फाइल हमारी अपलोड होगी वो डॉक्यूमेंट्स में होगी। हमने कोई डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी बनाई नहीं है। जैसे हमने मीडिया हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं सेटिंग में, नहीं तो अगर हम सेट नहीं करते हैं तो क्या होगा कि बेसिकली ये रूट फोल्डर पे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बना देगा और उसमें सारी फाइल सेव करेगा। इससे बेहतर है कि हम मीडिया रूट है उसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जेंगो मीडिया सेटिंग। ठीक है, तो इतना सिर्फ आपको ध्यान रखना है। तो ज़रूरी है कि हर चीज़ याद रखो। जैसे मैंने कहा था कि आप मीडिया सेटिंग्स है जेंगो से नेट से भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अपडेट आते हैं। तो आपको जो रिसेंट अपडेट है वही चीज़ आपको लिखनी है। तो ये देखिए यहाँ पे स्टैटिक ये सब हमें यूज़ नहीं करना है। ये देखिए मीडिया रूट है, यही चीज़ आपको यूज़ करनी है। ठीक है, मीडिया कहाँ पे है, मीडिया रूट यूज़ करना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर प्रॉपर लिखा होगा तो वही हम ले लेते हैं। तो देखते हैं कि मीडिया रूट हमें कहाँ मिलता है। तो ओके ये देखिए ये मिल गया। ये चीज़ हमें सिर्फ लिखनी है हमारे कोड में। ठीक है, तो ये हम सेटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे टेम्पलेट, इसमें यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ इतना ही लिखना है हमें। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ और प्रोजेक्ट सेटिंग फाइल्स में आपको सिर्फ लिखना है कि आपकी जो भी मीडियाज़ अपलोड होती है वो कहाँ पे स्टोर होने चाहिए। तो सेंट्रल एक मीडिया फोल्डर में स्टोर होनी चाहिए और यहाँ पे बेस डायरेक्टर में ये डेटा है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे डेटा इन माई मीडिया फोल्डर, तो मीडिया में डेटा नाम का फोल्डर है उसमें स्टोर होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो OS है इसको इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप माउस ओवर करोगे तब भी वो इंपोर्ट का ऑप्शन आपको देगा। देखिए इंपोर्ट OS, तो ये कुछ नहीं है, ऊपर हो गया होगा इंपोर्ट। यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए इंपोर्ट OS, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो इससे क्या होगा कि हमारे अलग अलग फाइल जो है, मतलब अलग अलग फॉर्म से अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो अलग अलग फोल्डर बनाने की जगह मीडिया नाम का फोल्डर है उसी में सारे कुछ अपलोड करेंगे। हाँ, आप फोल्डर नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर सारी फाइल अपलोड कहाँ होगी, मीडिया फोल्डर में ही होगी। उसकी वजह से यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये सेटिंग आपको ध्यान में रखना है कि हमने बेस डायरेक्टरी पे डेटा नाम का फोल्डर बनाया है, अभी तक बनाया नहीं, वो अपने आप क्रिएट कर देगा, जब अपलोड होगा तो अपने आप बना देगा। और ये मीडिया नाम का फोल्डर है। ठीक है, तो ये URL है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो ये है बना दिया है, ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट कर दी हैं। अब यहाँ पे जस्ट हम इसको रन कर दें हैं ताकि हम टेस्ट कर सकें कि क्या है। और यहाँ पे हम URL टेस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट को हम रन करते हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट है तो आप किसी भी तरह की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। स्पेशल इमेज है तो उसके लिए इमेज अपलोड सिस्टम भी है, उसके लिए पिलो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइटल रखता हूँ दैट माई फाइल, और यहाँ पे मैं चूज़ फाइल करता हूँ। तो कोई भी आप PDF टेक्स्ट कुछ भी आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं मेरा फ़ोटो ले लेता हूँ। ओपन एंड यहाँ पे देखिए अपलोड। तो ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्ट में हमने क्या चेंजेस हुआ। जैसे हमने सेटिंग में क्या दिया था, आप देख सकते हैं सेटिंग में हमने दिया था कि मीडिया फोल्डर और डेटा। तो यहाँ पे देखिए एक मीडिया नाम का फोल्डर भी बन गया होगा।
सो लेट्स चेक इट। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा रिफ़्रेश करते हैं। सो ये यहाँ पे देखिए ये प्रोफाइल पिक्चर्स यहाँ पे आ गया, पर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है? सो यहाँ पे देखिए मॉडल्स में हमने क्या दिया था, डॉक्यूमेंट्स हमने ये दिया था, प्रोफाइल पिक्चर्स कैसे आ गया? तो मे भी शायद ये आगे का कुछ होगा। ये देखिए ये अलग से है, तो पहले हमने जो किया था वो है, तो उसके लिए हमने कोई पाथ सेट नहीं किया था, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये देखिए इसको हमने पहले निकाल देते हैं, या नहीं निकालो तो भी चलेगा। पर यहाँ पे जो सेटिंग में हमने दिया था डेटा, तो यहाँ पे क्या है देखिए, सबसे पहले डेटा नाम का फोल्डर यहाँ पे बन गया, और उसके अंदर जाएंगे तो ये देखिए डेटा और डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो यहाँ पे हमने ये पाथ दिया था कि जहाँ पे भी सेंटर है सारे मीडियाज़ कहाँ पे स्टोर होने चाहिए, तो डेटा नाम के फोल्डर में स्टोर होने चाहिए। या फिर आप यहाँ पे मीडिया लिख दो तो मीडिया नाम के फोल्डर में भी स्टोर होंगे, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इस तरह से, और डेटा नाम का फोल्डर है ये तो कॉमन फोल्डर है, पर उसके अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है, ये डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर मुझे फाइल सेव करनी है। तो ये देखिए डेटा के अंदर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा ये फाइल है वो सेव हुआ है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेंट्रलाइज। अब जो भी हम अपलोड करेंगे वो कहाँ पे जाएगा, डेटा नाम के फोल्डर में, अलग अलग फोल्डर्स में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने सेट किया है। जब हमने पहले यूज़र प्रोफाइल का ये बनाया था तब हमने वो सेट नहीं किया था ये सेंट्रल पाथ, इसलिए यहाँ पे ये फोल्डर बना दिया है, ठीक है। इसको निकाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कि अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, मीडिया भी दे सकते हो, अपलोड भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है आपको क्या नाम देना है, ठीक है। सो चलिए अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल पाथ फील्ड क्या होती है। अभी यहाँ पे देखिए फाइल अपलोड तो हमने की, पर फाइल पाथ फील्ड क्या होती है, सो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।